वालेकुम, मैं हूँ आईजीएस और आज हम सॉल्व करने वाले हैं पेज नंबर 244 क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 12 पेज नंबर 244 में मौजूद सेल्फ असेसमेंट। और वो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक एसिडिक मीडियम की है और एक बेसिक मीडियम की है। अब हम जो है वो इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने इसी की डिटेल में जो है वो शेयर की है, जिसमें जो है वो मैंने आपको बताया किस तरीके से रूल्स फॉलो करते हुए हम एसिडिक और बेसिक मीडियम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आज जो है वो एक सेल्फ असेसमेंट वाली जो है वो जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर दिया जाए, ताकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो एज अ प्रैक्टिस आप लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके आगे लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम, यानी कि ये एसिडिक मीडियम में सॉल्व होगी। वही चीज है, हम जल्दी से जो है वो क्या करेंगे, इसकी स्टेट मालूम करेंगे कि हमारे पास वो जो हमारे पास तरीका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। तो उस तरीके से जब मैं इसको निकालूं तो मुझे पता चलता है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, और यहाँ जो है वो क्रोमियम +3 स्टेट पर है, यानी कि ये +6 से +3 में चेंज हुआ है। इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 एक्सेप्ट किए हैं, यानी कि ऐड किए हैं, और ऐड करने जो है वो हमारे पास कहलाता है रिडक्शन। तो भाई यहाँ इसकी हो गई है रिडक्शन। ठीक है, क्लोरीन की बात करें -1 से ये हमारे पास 0 पर गया है। ठीक है, इसका मतलब कि इधर जो है वो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इतना तो मुझे पता चल गया, मेरी इक्वेशन जो स्प्लिट होगी वो इन दो में होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्रोमियम, ये हमारे पास होगा चेंज इसमें इसमें जो कि हमारे पास क्या है, रिडक्शन है, और हमारे पास जो है वो अगले में क्लोरीन माइनस चेंज होगा क्लोरीन 2 में। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली जो है वो बैलेंस करने हैं एटम को। तो क्रोमियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्रोमियम सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो भाई सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, इस क्रोमियम को ही बैलेंस करूंगी। ठीक है, और इस क्रोमियम को बैलेंस जब मैं करूंगी तो भाई मेरे पास जो है वो क्या होगा, ये 2 लगा दूंगी बस मैं यहाँ पर। ठीक है, क्रोमियम तो दोनों साइड पे बैलेंस हो गए। अभी यहाँ पर मसला आ गया ऑक्सीजन का। ठीक है, 7 ऑक्सीजन है, वाटर या हाइड्रोजन यूज कर सकती हूँ मैं, एसिडिक मीडियम है। तो मैं क्या करूंगी भाई, एक वाटर में 1 ऑक्सीजन होती है, तो मुझे 7 ऑक्सीजन यहाँ पर करनी है, तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल ले लूंगी। 7 वाटर के मॉलिक्यूल लेने पर मेरे पास इक्वेशन में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, क्रोमियम भी। अब हाइड्रोजन का मसला आ गया। तो हाइड्रोजन तो वैसे आपको पता है अकेली होती है, 7 2 14 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दिए मैंने। ठीक है, मेरी एक पार्शियल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अभी ये वाली तो करना बहुत आसान है कि मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर ना कोई हाइड्रोजन का मसला ना ऑक्सीजन का मसला, ये हमारे पास 1 क्लोरीन है, ये 2 है, तो भाई यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगी। ठीक है भाई, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, चार्ज बैलेंस करने हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए मेरे पास ये चीज देखूंगी मैं कि ये 6 थे, अब 3 हो गए। अच्छा, यहाँ एक बात गौर करने वाली है भाई, देख लीजिएगा कि हमारे पास इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ऐड किए हैं। किसने, एक क्रोमियम ने। लेकिन हमारे पास बैलेंस करने के बाद प्रोडक्ट में 2 क्रोमियम हो गई, तो एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो दूसरी ने भी 3 किए हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस चीज को फोकस करना है कि वैसे तो इधर देखने पर हमें ये लग रहा है कि 3 ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए हैं, लेकिन भाई एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन कर रही है, और इस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई कर दिया है। अब एक क्रोमियम 3 कर रही है, तो 2 क्रोमियम कितनी करेंगी, 6। तो अब हम इसको इस तरह लिख देंगे, क्रोमियम 2O7 - 2 +14 हाइड्रोजन, और इसने बेसिकली एक्सेप्ट किए तो हम ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे, बाकी 2Cr+3 7H2O एज इट इज लिख देंगे। ठीक है भाई, अब इसी तरह हमारे पास एक क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, एक क्लोरीन ने, लेकिन बैलेंस करने के बाद मेरे पास एक क्लोरीन नहीं है, 2 क्लोरीन है। तो हमारे पास बेसिकली एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया है, तो 2 ने 2 ही किए होंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है हमने, अब हमने जो है वो इनको बराबर में लाना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आप यूं भी कर सकते हैं चाहे तो, वो क्या है, इसको आप लेकर आ जाए भाई, इसको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दे, 3 2 6, यानी ये इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई हो जाए, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। और चाहे तो दोनों को 12 पर भी ले आ सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए खुद जो है वो बिना वजह का जो है वो एक तरीके से एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को तो हम इसी तरह ही लिख देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। और इस इक्वेशन को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि 6 हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो भाई जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 6 क्लोरीन। ठीक है, 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल और 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सिंपली जो हमारे पास तरीका है वो क्या है कि जो चीज कट रही है उसे काट देते हैं भाई, ये इधर से यहाँ से कट गए, और अगर देखा जाए तो और हमारे पास कुछ भी नहीं कट रहा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भाई, क्रोमियम 2O7 - 2
6 क्लोरीन, ठीक है, प्लस 14H पॉजिटिव, ठीक है भाई। आगे इक्वेशन 2 क्रोमियम प्लस 3 क्लोरीन प्लस 7H2O, ठीक है। अच्छा, अब हमारी इक्वेशन में H2 और H का जिक्र नहीं है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसको आगे जब प्रोसीड करेंगे तो सिर्फ वो चीजें जो इक्वेशन के स्टार्ट में मौजूद हैं वो चीजें हम नीचे लिख देंगे जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। इसको हटा देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास वही चीजें जो है वो इक्वेशन में जो चीजें गिवन है उसी चीज को जो है वो सिर्फ मेंशन करेंगे। इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। चलिए अब हम जल्दी से जो है वो दूसरी इक्वेशन को देखते हैं कि दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो बेसिक मीडियम की है वो कैसे सॉल्व होगी। चलिए अब इसको चेक करते हैं। हमारे पास अब ये बेसिक मीडियम की है, यानी इसमें हम जो है वो H और OH को बैलेंस करने के लिए OH या वाटर का यूज करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास ये कन्वर्जन हुआ है और एक हमारे पास ये कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। मैग्नीज को देख लेते हैं। हमारे पास जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हैं तो हमें पता चलता है भाई ये हमारे पास 4 - 2 4 to the 8 -8 प्लस 7, ये हमारे पास +7 की स्टेट है और +7 से ये +2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी इसने जो है वो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी लेकिन आफ्टर रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यानी कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कहलाता है भाई, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद सल्फर को देखें तो हमारे पास है भाई सल्फर की ये स्टेट देखा जाए 3 to the 6 -2 हमारे पास हो जाएगा 4। भाई यहाँ हमारे पास +4 में है सल्फर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए 4 2 8, ठीक है भाई, और 8 के बाद 8 - 2 +6, भाई +6 में चला गया, यानी पहले इसके बाद 4 की कमी थी, अब इसके पास 6 की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिए हैं। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इतना तो मुझे पता चल गया मेरी कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन है और कौन सी हमारे पास जो है वो रिडक्शन है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं भाई यहाँ पर MnO4, ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ है Mn में, ठीक है, जो कि हमारे पास रिडक्शन है। और अगर यहाँ देखें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास चेंज हुआ है सल्फेट में, जो कि हमारे पास ऑक्सीडेशन है, ठीक है भाई। ये स्टेप हो गया। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास है बैलेंस ऑफ एटम। Mn दोनों तरफ सेम है, ठीक है, मैग्नीज यहाँ O4 है, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, हो सकता है हमारे पास OH कुछ आइन आए, ठीक है, और यहाँ पर Mn है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास O4 है, ठीक है, यानी कि 4 ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद है, तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी हमें जो है वो ज्यादा चाहिए होगी ऑक्सीजन के मुकाबले में, तो हम यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर OH आयन जो है वो ऐड करेंगे, यानी कि हम OH आयन को देखेंगे। अब देखते हैं, चलिए भाई हमारे पास जल्दी से बैलेंस करते हैं। अगर मैं इसको 2 से बैलेंस करूँ, एक सेकंड, 4 और 1 5 और ये 2 है, नहीं हमें कुछ इस तरीके से करना है दोनों बराबर हो जाए। अगर यहाँ पर मैं 2 करती हूँ तो भाई ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, 2 2 4 और 4 और 1 5 हो जाएंगी ये, नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा नंबर लाना है कि दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर सेम नंबर की आए, ताकि मेरे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक जो भी क्वांटिटी लगाऊं दोनों सेम ही बढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं वाटर पर ट्राई कर रही हूँ। 3 लगाकर देखती हूँ, 3 2 6 3 1 3 4 4 3 7, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 7, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। 4 से ट्राई करती हूँ मैं जल्दी से, ठीक है, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन, यहाँ 4 है, 4 1 4, 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन हो गई, 8 ही हाइड्रोजन हो गई, यानी 4 से बैलेंस हो गया, और यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, यानी 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन हो गया भाई हमारे पास बैलेंस। अब हम दूसरी तरफ बैलेंस कर देते हैं, ये है SO3 - 2, इधर जो है वो कुछ लगेगा, देखते हैं क्या लगाना है। तो भाई अब की बार हमारे पास देखा जाए ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन का रेशो कम आए, और यहाँ पर OH यूज करना पड़ेगा। 4 और 1 5, 5 यहाँ पर ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ तो 2 हाइड्रोजन 3 और 2 हमारे पास चले, यहाँ पर तो सिर्फ 2 लगाने से ही बैलेंस हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे सिंपली क्या है, हमारे पास आयन यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हमने क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट करके जो है वो देखना है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो MnO4 में कोई हमने एडिशन नहीं किया, ना सल्फर में ना Mn में, तो हम यहाँ पर जो है सिंपली जितने भी हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें पता चल रहा है जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए वो हम लिख देते हैं। भाई सबसे पहले हम देखते हैं MnO4 प्लस 4H2O, तो इसने क्या किया, रिडक्शन किया है, रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए भाई इसने, 7 थे +2 रह गए, इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, ठीक है भाई। बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी लिख देते हैं। इसने क्या किया भाई, इसने सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस 2OH, इसने जो भी होगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन किया तो इसका मतलब इसने रिमूव ही किए होंगे हमारे पास, ठीक है। तो SO4 - 2 प्लस H2O, और H2O के बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये +4 थी, यहाँ +6 हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने रिमूव किए हैं, तो ये 2 कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम क्वांटिटी में लाना है, तो भाई पहले वाली इक्वेशन को मैं 2 से कर देती हूँ मल्टीप्लाई, दूसरी वाली को 5 से कर देती हूँ, दोनों 10 पर आकर रुक जाएंगे, ठीक है। मैं इसको 2 से करती हूँ तो ये हो जाएगा 2MnO4 प्लस 2 4 8 8H2O
प्लस 2 5 10, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 Mn, 2 8 16 OH। ठीक है भाई, इसको 5 से कर देती हूँ। 5SO3 माइनस 2 प्लस 5 2 10, 10 OH। ठीक है भाई, फिर यहाँ पर जाते हैं 5SO4 माइनस 2 प्लस 5H2O और 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब जो चीज कट रही है उसे जल्दी जल्दी काटते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बचती है। सबसे पहले 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ कटे, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 16 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ है, 10 यहाँ, तो 10 यहाँ के पूरे कट गए और यहाँ पर जो है वो मेरे पास 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचेंगे। ठीक है, 8 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है, 5 यहाँ, तो भाई यहाँ मेरे पास 3 बचेंगे, यहाँ वाला वाटर मॉलिक्यूल पूरे कट गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या बची है। 2MnO4 प्लस नीचे 5SO3 प्लस 8 में से 3 बचे, सिर्फ 3 H2O बचे। ठीक है, और कुछ भी नहीं बचा। आगे बढ़ते हैं, 2Mn प्लस 2 प्लस, ये तो मेरे पास 6 बचे हैं, 6 पहले नीचे वाले लिख देते हैं, 5SO4 माइनस 2, और देखा जाए तो बस मेरे पास 6 OH आयन बचे। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको उस तरह ही करके लिखना है जिस तरह हमारे पास सवाल में दिया हुआ है, यानी हमें सवाल में इसको नहीं दिया हुआ और इसका नहीं दिया हुआ, तो हम लिख देंगे भाई 2MnO4। ठीक है, ये दिया हुआ है सवाल में हमारे पास। इसके अलावा SO3 क्या बैलेंस हुआ है, 5SO3। ठीक है, वाटर हटा देंगे, वाटर क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में नहीं है तो इसलिए हम इसे हटा देंगे, आयनिक फॉर्म में दी हुई है। फिर हमारे पास आ जाएगा भाई Mn प्लस 2 जो कि 2 पे बैलेंस हुआ है और 5SO4। इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन सॉल्व होगी। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये इक्वेशन जो है वो आपको समझ में आई है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी जो है वो तमाम जो उनके मिसकॉन्सेप्ट हैं या उनको मुश्किल हो रही है उसके लिए उनको आसानी हो। ठीक है, बाकी पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।